स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक था घातांक। इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, यूपी टेट 2018 में आया हुआ है। यदि a की पावर m और उसकी पावर है n इक्वल टू है a की पावर m की होल पावर n हो तो m का मान है। m का मान पूछा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, ये दोनों आपको दिखने में सेम एक जैसे लग रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे दोनों घात के ऊपर घात है तो ये तो बराबर है ना। यही सोच रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है, जबकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के कोई दूसरा भी आ सकता है एग्जाम में, जैसे कि ये है 2 की घात 2 और 3, और एक है 2 की घात 2 और इसकी होल पावर 3। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं क्या? नहीं, दोनों ये देखो, जो ये इस प्रकार से अगर आपको कोष्टक में दिया रहे और उसके ऊपर घात हो यानी होल घात हो, तो ये अपना फॉर्मूला होता है जो कल मैंने फॉर्मूले बताए थे ना आपको, कि a की पावर m और उसकी होल पावर n हो, तब क्या होती है, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है ना। तो इसमें तो अपन गुणा कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 मतलब 2 की घात 6। तो इसका मान तो है 2 की घात 6। और जब इसको सरल करेंगे तो इसमें घातें गुणा नहीं होती हैं, इसको अपन सरल ऊपर से करते हैं, ऊपर से सरल करते हुए आएंगे। यानी पहले इसको सरल करेंगे 2 की घात 3 को, और 2 की घात 3 का मान क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मान क्या आ गया, 8। तो इसका मान तो आया अपने पास 2 की घात 8 और इसका मान आया 2 की घात 6, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए जब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो है अपने पास इस प्रकार से, और ये है होल पावर इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर सरल करने पर इसको तो मैं इसी रूप में लिख दूंगी m की पावर n के रूप में, और ये होल पावर है इसलिए ये दोनों गुणा हो जाएंगी, दोनों घातें। तो a की घात क्या हो गई, m इंटू n mn, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो तुलना करने पर दोनों के आधार तो हो गए समान। जब आधार समान है तो घातें भी कैसी होंगी, समान ही होंगी। तो तुलना करने से हमको ये मिला कि m की पावर n इक्वल है mn के, यही मिला है। और हमको निकालना है m का मान, तो इस m को भी इधर ले आते हैं। तो m की पावर n और अपॉन m बराबर n, ठीक है। अब देखिए, ये जब m की पावर 1 है, ये ऊपर जब हम इसको लेंगे तो m की पावर n माइनस 1 इक्वल टू n। अब हमको निकालना है m का मान, और इसकी घात है n माइनस 1। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ n माइनस 1 का भाग देने पर घातों में समान क्रिया करेंगे, ठीक है, ताकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए, जब इसकी घात में n माइनस 1 का भाग देंगे तो क्या आ गई इसकी घात, तो 1, और n की घात आ जाएगी 1 बटा, क्योंकि एक घात तो पहले से ही थी इसकी, है ना, और उस 1 में भाग देना है किसका, n माइनस 1 का। तो ये अपना m का मान आ गया। तो जाएगा डी आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जबकि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 है, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। क्या है, 2 की घात a की होल घात है bc बटे 5 की घात b और इसकी होल पावर है ac। अब a b c तीनों के मान आपके पास दिए हुए हैं, आप इनको इसमें रख दीजिए। तो 2 की घात a का मान कितना है अपने पास, 2 की होल घात bc, तो b इंटू सी है इसका मतलब, तो 3 इंटू 0 अपॉन 5 की घात b है और b का मान है 3, और इसकी होल पावर है ac यानी a इंटू सी। a का मान है 2 इंटू c का मान है 0। तो देखिए, अब क्या आ गया अपने पास, 2 की घात 2, 3 इंटू 0 क्या आ गया, 0। इसी प्रकार से 5 की घात 3 और इसकी भी घात क्या आ गई, 0। अब घात के ऊपर घात है और क्या है, होल पावर है ना, तो इसलिए जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है, घातें गुणा हो जाती हैं। तो ये भी आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 2 इंटू 0 और 5 की घात 3 इंटू 0, तो क्या आएगा, 2 की घात 0 बटे 5 की घात 0। और मैंने बताया था फॉर्मूले में कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, अतः आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू है 3n इंटू 3√3 के बराबर हो तो n का मान क्या होगा। रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। √3 है 5 इंटू 9 स्क्वायर। अब 9 भाई सब आपको 3 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो 9 को भी अपन 3 के रूप में ही लिख देते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर की घात 2 बराबर 3n इंटू 3√3। ठीक है, सब 3 के रूप में दिख गए आपको। अब इन्हें अपन सॉल्व करते हैं। √3 का मतलब क्या होता है। √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, है ना। तो 3 की घात 1/2 और उसकी होल घात है 5, तो घातें गुणा हो जाएंगी। 1/2 किससे गुणा हो जाएगा, 5 से। 5 से गुणा कर दिया, डायरेक्ट 2 काम किए इसमें। एक तो रूट हटा के क्या कर दिया, 1/2। अब 3 की घात 1/2 यहाँ पर लिखेंगे और फिर होल पावर 5 है, तो 1/2 को किससे गुणा कर दिया, 5 से। इंटू, अब देखो यहाँ पर भी घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएंगी। 3 की घात कितनी हो गई, 4 बराबर 3 की घात n इंटू यहाँ पर 3 और ये जो √3 है इसको भी हम क्या लिख देंगे, 3 की घात 1/2। अब देखिए 1 3 तो ये रहा और 3 की पावर 1/2 जुड़ जाएंगी ना, गुणा में है। इस प्रकार से भाई गुणा में है, आधार समान है, तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/2। 1 3 की घात 1 तो ये रहा और 3 की घात 1/2 ये रहा। दोनों की घातों को क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया एक साथ। अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 5/2 इंटू 3 की घात 4 बराबर 3 की घात n इंटू 3 की घात कितने हो गए, 3/2। अब आगे से सॉल्व करते हैं। आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 5/2 + 4 बराबर 3 की घात n इंटू 3 की घात 3/2। अब देखिए जब ये घातें जुड़ी तो जुड़कर कितनी हो गई, 4 दूनी 8 और 5 कितनी, 13/2 बराबर 3 की घात n इंटू 3 की घात 3/2। अब क्योंकि हमको n का मान निकालना है ना, और सब आधार समान है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस जो 3 की घात 3/2 है इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, और सॉल्व करके देखते हैं इसको, ताकि आधार समान है तो क्या बस तुलना करना बाकी है, तो घातें भी समान हो जाएंगी। तो अब देखिए जब ये यहाँ पर पक्षांतर से चले गया तो क्या हो गया, अपॉन में चले गया। अब किस प्रकार से आएगा, 3 की घात 13/2 और बटे में 3/2। और इस प्रकार से जब बटे के रूप में होता है और आधार समान होती है तो क्या हो जाती है, घातें माइनस हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की घात 13/2 माइनस 3/2 बराबर क्या बच गया, 3 की घात n। अब देखिए 13/2 में से 3/2 गए तो 13 में से 3 गए तो 10/2, तो 3 की घात 10/2 बराबर 3 की घात n, और ये कितने आ गए, 5। 3 की घात 5 बराबर 3 की घात n। तुलना करने पर n का मान क्या मिल गया हमको, 5, तो C आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे का मान आपसे पूछा है, CTET में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 3 की घात है 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस 16 बटे में भी है 3 की घात 500 और प्लस 2। इस पूरे का मान आपसे पूछा है, यानी इसको सॉल्व करके इस रूप में लाना है, कुछ एक संख्या के रूप में। तो मतलब घातों के रूप में तो लाना ही नहीं है, बिल्कुल 3 की घात कहीं दिखनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि नीचे भी 3 की घात 500 है, इसलिए इन दोनों में 3 की घात 500 कॉमन ली जा सकती है ना। तो 3 की घात 500 हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर यहाँ पर देखिए 500 जब कॉमन ले लिया तो कितने बच गए, यहाँ पर 502 में से 500 गए तो 2, तो 3 की घात 2 बच गए, माइनस 3 की घात 500 पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1, और ये प्लस 16 एज इट इज है। ऐसे ही नीचे भी 3 की घात 500 प्लस 2, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब देखिए
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। तो अपने पास आ गया 3 की घात 500 इंटू 8 प्लस 16 और बटे में 3 की घात 500 प्लस 2। अब हमको 3 की घात 500 कैंसिल करना था, जबकि ये हो नहीं रहा, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, देखिए ये एक संख्या है पूरी, क्योंकि गुणा में है ना दोनों, ये दोनों मतलब 8 और 3 की घात 500 गुणा है, तो ये तो पूरी एक संख्या है और ये एक संख्या है। यदि इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले ले, 8 कॉमन ले ले तो यहाँ पे सिर्फ 3 की घात 500 बच जाएगा, और 8 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा 2, और ऊपर नीचे फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इन दोनों में 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 की घात 500, 8 बाहर आ गया प्लस 2, 8 दूनी 16, तो 2 बच गया अंदर, और नीचे पहले से ही 3 की घात 500 प्लस 2 है, तो ये पूरे से ही पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास 8, तो 8 आंसर आ जाएंगे ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 की होल पावर 3 के बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है इसका मान। तो पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, हम घात के ऊपर घाते तो क्या हो जाएगा, घाते गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, और 3 की घात 6 का मान क्या होता है, 3 3 9 होती है 27, 81, 243, 729, ठीक है। 3 की घात 6 का मान होता है 729। तो आप देखिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं अपन। ए देखा तो ए ऑप्शन 3 की घात 6 पहले से ही था, तो 729 यानी इसका मान तो इसके बराबर है। फिर 9 की घात 3 देखते हैं, 9 की घात 3 मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, और 81 इंटू 9 करने पर 729 ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी के बराबर है, ओके। फिर 27 का होल स्क्वायर, तो 27 का वर्ग हम जानते हैं 729 होता है, ठीक है। तो यानी इन तीनों के मान तो इसके बराबर आए, यानी डी ऑप्शन है अपना, है ना। और डी वैसे भी करके देखें, 6 की घात 3 मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, और 36 इंटू 6 होते हैं 216, यानी डी ऑप्शन ही आएगा, इसमें आंसर आएगा। ये इससे मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी आएगा। आरटेट 2011 का क्वेश्चन है ये, और जो लास्ट क्वेश्चन बताया था अभी वो भी आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन था कि घातों 2 की पावर 2 और उसकी भी घात 2 2 इस प्रकार से है, ऐसे ही ये और ये, इसका सरल रूप आपसे पूछा है। सरल रूप इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2 उसकी भी घात 2 इसे सरल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी, मैंने बताया था जब होल घात होती है जब तभी हम घात से गुणा करते हैं। ऐसे मत कर देना कि 2 गुणा 2 गुणा 2, घात के ऊपर घात को इस प्रकार से गुणा नहीं करते हैं। इस प्रकार जब हो, जब कोष्टक नहीं दिख रहा हो तो आप ऊपर से स्टार्ट करो उसे गुणा करना, ठीक है। तो यानी गुणा भी नहीं करेंगे, सरल करेंगे। 2 की घात 2 है, सबसे पहले ये सरल होगी, तो 2 की घात 2 ये लिख दिया हमने, और उसकी घात कितनी हो गई 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, तो इसका मान हो गया 4, ठीक है। अब वापस सरल करेंगे इसको 2 और 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो कितने हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 16। तो इसका सरल रूप है 2 की घात 16, जो आपको ए और सी में दिख रहा है ना। तो ये तो अपना फर्स्ट वाला है जिसका मान 2 की घात 16 है। सेकंड हम सरल करते हैं 2 की घात 2, फिर कोष्टक लग रहा है और फिर उसकी घात में है 2 की घात 2। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 2 की घात 2 को तो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, और फिर इसको सरल करेंगे। 2 की घात 2 को जब सरल किया तो इसका मान कितना आया 4, ठीक है, आ गया। अब फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि कोष्टक आपको दिख रहा है, यानी a की पावर m की होल पावर n का रूप आ गया हमको। तो अब हो जाएंगे घातें गुणा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 की घात 4 दूनी 8, 2 की घात 8 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 की घात 8 जैसे इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 की घात का रूप है, यानी आपको थोड़ा बहुत आंसर के हिसाब से भी सेट करना पड़ेगा। जब 4 की घात का रूप है तो इसको भी 4 की घात का रूप बनाया जा सकता है। अगर आप इसको सरल न करके फॉर्मूला नहीं लगा के इसको डायरेक्ट इस प्रकार से खोल देते, 2 की घात 2 का मान क्या होता है 4, और 4 की घात क्या हो गई 4। तो ये दोनों ही रूप हैं, हम बाद में मैच कर लेंगे इनमें से कौन सा सही आएगा, ठीक है। तो ये भी इसी का मान है और ये भी इसी का मान है। अब थर्ड वाला देखिए, 2 की घात 2
फिर 2 और फिर उसकी होल पावर है 2। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ये सरल नहीं होगा, इससे पहले इसको सरल करेंगे। ठीक है, इसको, क्योंकि होल पावर आप किससे करोगे, आप देख रहे हो कोष्टक तो है लेकिन आप इन दोनों को गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इसके ऊपर है और ये भी इसके ऊपर है, यानी सरल रूप नहीं है, a की घात m की पावर n का रूप नहीं है। तो आप इसको सरल कीजिए पहले, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 तो 4, 2 की घात 4 हो गया, सॉरी 4 डायरेक्ट लिखेंगे, 2 की घात 2 है ये, तो इसका मान हो गया 4 और इसकी होल पावर है 2। ठीक है, अब देखिए 2 की घात, आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 की घात 8 हो गया। और जैसे कि हम देख रहे हैं ये 8 का रूप है, ये 16 का रूप है, तो यानी दूसरा रूप भी बनाया जा सकता है इसका, जैसे 2 की घात 4, 2 की घात 4 को यदि हम सरल करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की घात 4 को हम 16 भी लिख सकते हैं और 16 की घात 2 इस रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब हम सेट करेंगे इन ऑप्शन के हिसाब से। अब हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर पे आया था 2 की घात 16, 2 की घात 16 ए और सी में मैच कर रहा है ना, तो ए और सी में से कोई सा भी हो सकता है। फिर हमारा सेकंड वाला आया था 4 की घात 4 और 2 की घात 8, तो 4 की घात 4 भी है और 2 की घात 8 भी है। ठीक है, यहाँ तक ए और सी सही बैठ रहे हैं अपने। फिर थर्ड पे अपना आया था 2 की घात 8 या फिर 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर है, यानी सी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर आएगा। अब देखिए ये कुछ फॉर्मूले आपके सामने रूट के दिए हुए हैं जिन्हें हम करनी या सर्च कहते हैं। क्या होता है करनी, जब कोई भी संख्या होती है जिसका मूल स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाता तो उसे हम इस प्रकार से एक लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ तक तो आप जानते हो कि जैसे मान लो कोई भी संख्या है a, अंडर रूट a है, इसका मतलब क्या है, a का वर्गमूल है ना, वर्ग का a का वर्गमूल है। इसे हम a की घात 1/2 ये भी लिख सकते हैं अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। जनरली हम अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी इसका मतलब वर्गमूल ही समझते हैं ना। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो इसका मतलब हम क्यूब समझेंगे, है ना, कि इसका घनमूल निकलवा रहा है हमसे। क्या निकलवा रहा है, घनमूल, और इसको हम a की घात 1/3 के रूप में लिख देते हैं। ऐसे ही अगर इसके बाहर 4 हो तो इसे हम a की घात 1/4 लिख देते हैं। तो ये भी घातांक के क्वेश्चन है ना। तो घातांक के ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अगर हमारे दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि रूट a n है, क्या है, n इसकी कोटि है और इसकी होल पावर m है, जिसे हम इस प्रकार से सरल कर सकते हैं कि a की घात 1/n, कि भाई ये जो कोटि थी इसको हमने किस रूप में लिख दिया, 1/n के रूप में लिख दिया और इसकी होल पावर m है। ठीक है, अब घात के ऊपर घाते होते घाते गुणा हो जाती हैं, तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि m अंदर आ गया और 1/n बाहर चले गया। और इसे दूसरे प्रकार से हम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि इसकी कोटि तो क्या बन गई, अब n बन गई और a की पावर m, इस प्रकार से। ऐसे ही अंडर रूट ab, n इसकी क्या है, कोटि है, जिसको हम खोलकर ab की घात क्या लगा दी, 1/n, इस प्रकार खोला, a की पावर n 1/n और b की पावर भी 1/n, अलग अलग इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ऐसा करके हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस हिसाब से हम। ऐसे ही भाग के रूप में भी अलग अलग किया जा सकता है। जब इनकी कोटि n है तो देखिए लास्ट में a की भी कोटि n है और b की भी कोटि n है। ऐसे ही जब देखिए रूट के अंदर इस प्रकार से हो, बहुत सारे आपको रूट दिख जाएं, m है n है, तो देखिए क्या होगा, अंदर से सॉल्व करेंगे, a की पावर 1/n हो गया, ये जो है बाहर क्या था, n था, तो इसकी पावर 1/n बन गया। अब देखिए वापस ये m, अब इसकी लगाएंगे हम घात, तो क्या हो गया, गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार से 1/n तो पहले से थी ही और 1/m और हो गई, तो गुणा होके क्या बन गया, 1/mn। और इस प्रकार एक साथ इसको बाहर इसकी कोटि mn भी लिख सकते हैं हम। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम इसका मान पूछ रहा है √27, फिर उसके अंदर भी √27, फिर उसके अंदर भी √27, इस प्रकार अनंत तक चल रहा है, इसका मान हमको निकालना है। तो देखिए
हम इसको x मान लेंगे कि माना इस पूरे का मान √27 फिर √27, इसका मान क्या है x है, ठीक है, x मान लिया। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को लो, इस क्वेश्चन में जहाँ रिपीट हो रहा है, हर चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उन्हीं क्वेश्चंस में होता है ये, है ना। तो हम देखिए फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मान, ये पूरा मान क्या होगा आप बताइए, ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, ये भी तो x ही है कि भाई अनंत है, अनंत तक में से इतना सा बाहर लिया है, मतलब एक समुद्र में से एक बूंद बाहर निकाल ली, ये मान के चलो, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, इस पूरे का मान x है। तो हम इस क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √27 × x, ठीक है, यही लिख सकते हैं ना, √27 × x बराबर x। ये बात हो गया कि इस पूरे का मान हमने x माना था, इस पूरे का मान हमने x माना था, ठीक है, इस पूरे में से इतना सा बाहर लेकर ओनली, और इस पूरे का मान जो हमने रखा, तो इस पूरे का मान क्या है, ये भी तो x ही है, ठीक है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है x का मान, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ताकि ये रूट हट जाए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 27 × x बराबर x², इधर भी तो हो गया वर्ग, तो इस x से ये x कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 27। तो ऐसे क्वेश्चंस में वही आंसर आता है जो आपको दिखता है, जिसमें जो संख्या है वही, यानी एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो कि √a फिर √a फिर √a फिर √a, अगर अनंत तक है तो इसका मान आपको a ही मिलेगा, ये फॉर्मूला है, इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसी बेस पर है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया था कि इस प्रकार से रूट के अंदर रूट इस प्रकार से आपको दिखे और वो अनंत तक जा रहा हो, तो उसका मान क्या होता है, वही संख्या। तो आपको ये बात समझ में बैठ गई कि इस पूरे का मान क्या है 7, इस पूरे का मान 7 है, और इसके बराबर में आपको ये मान दिया हुआ है 343 की पावर y-1, y का आपसे मान पूछ रहा है। अगर आपको ये पता है कि इसका मान 7 है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए, और ये 100% आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 7 की घात के रूप में है ये, तो इसको भी हम 7 की घात के रूप में बना लेते हैं। हम जानते हैं 7 की घात 3 का मान 343 होता है, तो 7 की घात 3 और उसकी होल पावर है y-1, तो 7 की घात 1 और ये घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाएंगी, तो कितने हो गए 3y-3। अब तुलना करने पर, क्योंकि आधार समान है, तो 3y-3 बराबर 1, 3y बराबर -3 उधर गए तो 4 हो गए, तो y बराबर 4/3, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब अनंत तक नहीं दिए रहते, उसमें तो रूट के अंदर अनंत तक था, इसमें n पदों तक, यानी पदों की संख्या आपको दी रहेगी कि 4 बार 5 बार 10 बार, तो उसके लिए फॉर्मूला आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि a की पावर वह संख्या a मान दिया रहेगा 1 - 1/2n, यानी जितनी बार वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हो रहा है, ये इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप डायरेक्ट इसमें, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो डायरेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वह संख्या 12 उसकी घात, अब रूट है तो 2 को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें 6 बार रिपीट हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 2 को 6 बार ही मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, तो 64 तो बटे में और उसके ऊपर एक संख्या कम कर दो 63, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 की घात 63/64 यानी डी। और इस तरीके से करना चाहो फॉर्मूले से तो वैसे भी वही आएगा कि आप a की जगह 12 रखोगे, 1 - 1/2 और n का मान क्या है अपना 6 है, तो 12 1 - 2 की घात 6 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। आप इसको सरल करोगे तो 64 लेसे 64 - 1, तो कितने आ गए 12 की घात 63/64, तब भी वही आएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं।
अब देखिए इस प्रकार से भाग के रूप में भी क्वेश्चन दिख सकता है, जैसे वो तो गुणा के रूप में था, ये भाग के रूप में और अनंत तक है। तो अनंत तक जब क्वेश्चन हो तो उसको भी हम उसी प्रकार से मान लेंगे कि माना इस पूरे का मान क्या है, x है, माना इस पूरे का मान x है। x है तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकती हूँ 27 और भाग इस पूरे का मान भी तो x ही हुआ, ठीक है। वही अनंत में से थोड़ा सा बाहर निकाल लिया तो उसका मान भी अनंत ही रहेगा, ये पूरा अपन ने माना है अनंत। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान हम x मान चुके हैं, ठीक है, तो ये x ही रहेगा, ठीक है, बराबर x। अब देखिए अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर 27 भाग x को 27/x भी लिख सकते हैं अपन, तो कितना हो गया x²। अब इस x को जब उधर भेज देंगे तो 27x³। अब हमको निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ घनमूल, तो 27 का घनमूल होता है 3, तो x का मान आ गया 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भाग वाले में जब अनंत तक हो तो आप डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला इस प्रकार से याद कर सकते हो कि a भाग a फिर भाग a, इस प्रकार से जब अनंत तक हो तो उस संख्या का घनमूल उसका आंसर होगा। उसमें तो वही संख्या आई थी और इसमें उसका घनमूल, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि जब घात के ऊपर घात बार बार रिपीट हो रही हो सेम और अनंत तक हो, सिर्फ अनंत तक के लिए है ये कि √x की पावर √x अनंत तक जा रही है और उसका मान दे रखा है 1/2, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको √x, इस पूरे का मान इसने पहले से दे रखा है 1/2, तो इस √x को मैंने कर लिया अलग, ठीक है। और इस पूरे का मान बताइए आप, ये इस प्रकार √x से स्टार्ट होके भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ था, और इस पूरे का मान क्या है, √x की घात √x, इसका मान इसने पहले से दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो हम इसकी घात 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। वही बात हो गई जो लास्ट क्वेश्चन में चल रही थी कि अनंत में से थोड़ा सा निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका मान, पूरे का मान जब 1/2 था तो इस √x की पावर का मान भी तो क्या होगा, 1/2 ही होगा, बराबर 1/2, ठीक है। अब इसको हम x की घात √x है, इसको मैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी होल घात 1/2 बराबर 1/2। अब होल पावर है तो गुणा हो जाएगी, तो x की घात कितनी हो गई, 1/4 बराबर 1/2। मान किसका निकालना है हमको, x का निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करें, 1/4 है, ठीक है। तो इसके लिए हम सरल करने के लिए इसकी घात को दोनों तरफ 4, यानी इसकी होल घात 4 लगा देते हैं दोनों तरफ। तो x की घात 1/4 की होल घात 4 और 1/2 की होल घात 4। इसे सरल करने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर, और यहाँ पर 1/2 की घात 4, और 1/2 की घात 4 का मान क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो c आ जाएगा 1/16। तो आज अपना ये जो टॉपिक था घातांक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।